समय बीता जा रहा है। लोग आमतौर पर वही देखते हैं जो वो देखना चाहते हैं और वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। ये मशहूर डायलॉग लोकप्रिय लेखक हार्पर ली की किताब टू किल द मॉकिंगबर्ड में जज टेलर का कहा हुआ है। वर्ष 2030 पेरिस से बर्लिन तक पश्चिमी यूरोप असामान्य रूप से गर्म है और गर्मियों के रिकॉर्ड तापमान के अनुसार इसका कोई अंत नहीं है। ये एक ऐसा फैक्ट है जिसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस रिपोर्ट भी गंभीर रूप से चेतावनी दे रही है। रहना हाल ही में लंदन से वापसी की उड़ान लेकर अपने पुरखों के देश नैरोबी पहुंची थी, जहां वो अपने दूर के रिश्तेदारों के साथ कुछ हफ्ते बिताने वाली थी। वो अपने पिछले सफर की तुलना में कम दुकानें खुली देखकर काफी निराश हुई। ये शायद इसलिए था क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग महामारी के दौरान ऑनलाइन खरीदारी करने लगे थे। ब्रिटेन को बाहरी लोगों की नजर से देखने के कारण उसे अपने आसपास की दुनिया के अलग अलग विषयों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिली। नैरोबी हवाई अड्डे से घूमते हुए उसने ये दर्शाने की कोशिश की कि कैसे उसका होमलैंड ब्रिटेन से कई मायनों में अलग था, जिसे उसने टेलीमेडिसिन और मोबाइल पेमेंट जैसे क्षेत्रों में केन्या में अनुभव किया था। इसके बाद उसने अपने चचेरे भाई के साथ अपने इस सफर को लेकर घर पर मजाक किया कि कैसे अंग्रेजों ने उसे अजीब रिएक्शन दिया था जब उसने उन्हें बताया कि वो 6 साल की उम्र से अपने सभी पड़ोस के दोस्तों के साथ ऑनलाइन स्कूल में भाग ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ हजारों मील दूर एंजल न्यूयॉर्क शहर के JFK हवाई अड्डे पर अपना इमिग्रेशन क्लियर होने का इंतजार कर रही थी। 2 हफ्तों के अंदर वो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में 2 साल की मास्टर ऑफ साइंस का कार्यक्रम शुरू करने वाली थी। हवाई अड्डे पर इंतजार करते हुए वो उस दिन का न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ने लगी, जिसमें एक रिपोर्ट छपी थी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के इतिहास में पहली बार पोते पोतियों की तुलना में अधिक दादा दादी पाए गए हैं। ये एक ऐसा सच था जो असल में फिलीपींस के घरों की स्थिति के बिल्कुल विपरीत था। जैसा कि उस रिपोर्ट से ये भी सामने आया था कि 10,000 से भी ज्यादा अमेरिकी वरिष्ठ नागरिक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए रोबोट की देखरेख में रहने लगे हैं। इसके साथ ही ये भी सामने आया कि उनकी पेंशन भी समय पर नहीं दी जा रही थी, जो वरिष्ठ नागरिकों की इकोनॉमिक सुरक्षा की एकमात्र उम्मीद थी। एंजल ने इस फैक्ट की निंदा करते हुए ये प्रतिक्रिया दी कि अब अमेरिकी महिलाएं प्रॉपर्टी में अपने हिस्से के मामले में पुरुषों को भी पछाड़ देती हैं। वहीं लेखक इसको एक ऐसी प्रवृत्ति मानते हैं जो अमेरिकी इकोनॉमी के भविष्य के लिए एक परेशानी बन सकती है। वर्ष 2020 चीन हर चीज में नंबर 1 होगा। ये एक ऐसा मुहावरा है जो आजकल बहुत सुनने को मिलता है। इसके अलावा एक और बात ये भी सुनने में आती है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चीन भविष्य में पूरे विश्व पर अपना अधिकार बनाने के लिए एक दूसरे से संघर्ष करेंगे। इन बातों में कुछ तो सच्चाई है, लेकिन इसके पीछे छिपी पूरी तस्वीर को ये बातें शायद ही उजागर कर पाती हैं। उदाहरण के लिए साल 2014 में भारत ने मार्स के चारों ओर के एक्सिस में एक अंतरिक्ष जांच कैमरे को सफलतापूर्वक स्थापित करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया था। इतना ही नहीं, अपने पहले प्रयास में ये उपलब्धि पाने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था। अंतरिक्ष मिशनों की शुरुआत के बाद से शायद ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रूस और यूरोप जैसा कोई देश या नेशन इतने कम मिशनों में ऐसी सफलता हासिल कर पाया होगा। यही बात भारत की इस उपलब्धि को असल में और उभार कर लाती है। इतना ही नहीं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने इस मिशन को मात्र $74 मिलियन के खर्च के साथ पूरा करके एक इतिहास रच दिया। अब हर किसी के मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर रेड प्लैनेट के चारों ओर घूमने वाली सैटेलाइट को स्थापित करने में कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि एक स्पेसशिप मिशन पर $450 मिलियन तक खर्च हो सकते हैं। ये बिल्कुल उसी प्रकार है जिस प्रकार लोकप्रिय हॉलीवुड फिल्म इंटरस्टेलर को बनाने में कुल $165 मिलियन लगे थे। जैसा कि टॉम वुल्फ ने एक बार कहा था कि भारतीयों ने इस मिशन के साथ ये साबित किया कि उनके पास भी सही इक्विपमेंट्स हैं। उन्होंने ये भी दिखाया कि वो एक विश्व स्तरीय तकनीक के पावर हाउस हैं और सही समय आने पर बड़ी कुशलता से अपना काम करवा सकते हैं। मिशन मार्स कोई मजाक में उठाया गया कदम नहीं था। वास्तव में ये दूसरी बार था जब भारत दुनिया के एस्टैब्लिश्ड सुपर पावर्स से आगे निकल गया था। इससे पहले साल 2009 में चांद पर हुए एक मिशन से वहां पानी के होने के पहले सबूत सामने आए थे, जो कि जाहिर तौर पर पोल्स पर फोकस थे और संभवतः सोलर हवा द्वारा बनाए गए थे। भारत की इस खोज को पूरी तरह से कंफर्म करने में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा को 10 साल लग गए। लेखक का मानना है कि हम में से ज्यादातर लोग एक ऐसी दुनिया में पले बढ़े हैं जिसमें यूनिवर्स की खोज एक काफी महंगा प्रयास था, जिसकी कल्पना रॉकेट वैज्ञानिकों ने की थी और जिसे ग्लोबल सुपर पावर्स द्वारा फाइनेंशियल मदद दी गई थी। मगर ये मिशन केवल बहादुर एस्ट्रोनॉट्स और सक्षम विशेषज्ञों द्वारा ही मुमकिन हो पाया था। हालांकि इस स्पेस मिशन की जटिलता
और लागत को काफी हल्के में लिया गया, मगर ये सच्चाई अब महज इतिहास का एक हिस्सा है। एक समय की बात है जब दुनिया न केवल बैकवर्ड इकोनॉमीज में बटी हुई थी, बल्कि यहाँ बच्चों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। वहीं यहाँ वर्कर्स की संख्या रिटायर्ड लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा थी और लोग अपने खुद के घरों और गाड़ियों के लिए तरसते थे। इसके अलावा कंपनियों को भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आगे देखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन वो दुनिया अब तेजी से गायब हो रही है, क्योंकि हम नियमों के एक नए सेट द्वारा चलने वाली एक नई रियलिटी का सामना कर रहे हैं। लेखक का ये मानना है कि आने वाले समय में ज्यादातर देशों में पोते पोतियों की तुलना में दादा दादी ज्यादा होंगे, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के पास अधिक पैसा होगा और इंसान खुद को इंडस्ट्रियल रोबोटों के बीच ज्यादा पाएगा। इतना ही नहीं, ह्यूमन ब्रेन से अधिक कंप्यूटर, ह्यूमन आई से अधिक सेंसर और देशों की तुलना में करेंसियां ज्यादा पाई जाएंगी। साल 2030 में ऐसी ही दुनिया होगी। लेखक मॉरो गिलन पिछले कुछ सालों में वॉर्टन स्कूल के एक प्रोफेसर के रूप में न केवल फ्यूचर में बिजनेस की स्थिति के बारे में चिंतित हैं, बल्कि वो इस बात की भी चिंता करते हैं कि बदलाव की तूफान से वर्कर्स और कंज्यूमर्स किस प्रकार प्रभावित होंगे। लेखक ने इस किताब में रीडर्स, अलग अलग ऑफिसर्स, पॉलिसी मेकर्स, मिडिल मैनेजर्स और कॉलेज हाई स्कूल के छात्रों के लिए कई प्रेजेंटेशंस दी हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने सोशल मीडिया और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए भी हजारों लोगों तक अपनी पहुंच बनाई है। लेखक के रीडर्स ने हमेशा से उनके द्वारा बताए गए फ्यूचर के प्रति घबराहट और आशंका के साथ अपना फीडबैक दिया है। लेखक का कहना है कि समय बीतता जा रहा है। साल 2030 अब ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि वो काफी नजदीक आ गया है और अब सभी को नए मौके और चैलेंजेस दोनों के लिए खुद को तैयार करने की जरूरत है। सीधे शब्दों में कहें तो जिस दुनिया को हम आज जानते हैं वो 2030 तक गायब हो जाएगी। फिर भी जैसा कि लेखक अपनी रिसर्च के रिजल्ट्स में दिखाते हैं कि सभी को इस नई दुनिया को पहले की तुलना में अलग तरीके से देखने की जरूरत होगी। अंत में लेखक कई प्रिंसिपल्स और पॉसिबिलिटीज की भी पेशकश करते हैं, जहां नई रियलिटी का इस्तेमाल करने के मौकों को समझने और उन्हें सफल बनाने के लिए कुछ नियमों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेखक एक बार फिर ये कहते हैं कि याद रखें, ये सब हमारे लाइफ टाइम में ही होने वाला है और ये बहुत जल्द हमारे सामने होगा। तो चलिए अब इस किताब पर और अधिक चर्चा करने के लिए चलते हैं दूसरे एपिसोड की ओर। आप सुन रहे हैं कुक एफएम। लेखक मॉरो एफ गिलन की लिखी किताब 2030 हाउ टुडेज बिगेस्ट ट्रेंड्स विल कोलाइड एंड रीशेप द फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग